नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, जी हाँ, ये सीरियल हम और आप देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया वाला जो है इस समय पॉइंट चल रहा है। इस शो में बड़ा ट्विस्ट चल रहा है और बड़े काम की तरफ अहिल्या बाई जो है बढ़ रही है, जो है विधवा विवाह। तो इसके बीच में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो जो लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, वो सब तो हम देख ही रहे हैं। मगर आप लोग भी किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, किसको अच्छा समझ रहे हैं, किसको बुरा समझ रहे हैं, उसकी जो बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। और आज है बारी आपके कमेंट्स को पढ़ने की और उन पे थोड़ी चर्चा करने की। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी दिलीप शुक्ला जी का। ये लिखते हैं, वेरी वेल सेड, योर एनालिसिस एंड शॉर्ट कमेंट्री ऑन ईच शो इज ऑलवेज टू द पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन इन बिटवीन द लाइन्स आर प्रोफाउंड। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। वैसे तो बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो मेरा हौसला बढ़ाते ही रहते हैं, मगर आपका कमेंट मैं पहली बार अपने वीडियो में शामिल कर रही हूं। आपने पहले भी कमेंट किए होंगे मगर मेरी नजर नहीं गई या मेरी टीम की नजर नहीं गई, इसलिए इस पे गई है तो मैंने आपका कमेंट शामिल किया है। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आगे भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं और ये है ईशा चावला जी का। ये लिखती है, वास्तव में डिसीजन लेने के हकदार बन पाई। अगर वो ही रोक लगा देते कि लेडीज को दरबार में आने का हक नहीं है तो अहिल्या ये सब नहीं कर पाती। ईशा चावला जी, ये आपने काफी हद तक बात को सही समझा है, क्योंकि मल्हार राव होलकर ने ही अहिल्या को चूज किया था अपने बेटे के लिए। और इसलिए चूज किया था क्योंकि अहिल्या में वो क्वालिटीज थी जिसमें कि मालवा का भला होता, उनके बेटे का भला होता, उनके वाड़े का भला होता, होलकर फैमिली का भला होता। तो ये दोनों तरफ होता है, चुनने वाले में भी एक पारखी नजर होती है और जिसमें गुण होते हैं उसमें तो होते ही होते हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए आप शो देख रहे हैं तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि शो का जो मेन टाइटल होता है उसमें मल्हार राव होलकर और अहिल्या ही दिखती है और अहिल्या के पीछे एक सॉलिड वाली दीवार की तरह वो पीछे खड़े हैं अहिल्या का साथ देने के लिए। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो पहले ही मना कर देते तो बात कुछ और होती। तो थैंक यू सो मच ईशा चावला जी आपके कमेंट के लिए। चलिए आगे कमेंट पढ़ते हैं सावित्री देवी जी का। ये लिखती हैं, अंजू शर्मा जी, बहुत दिनों से मैं कहना चाहती थी कि जिस प्रकार से आप अनुमान लगाकर कमेंट्स करती हैं वो जो प्राइस टीक बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी जन्म में आप स्वयं अहिल्या तो नहीं थी। काश, मैं फील करती हूँ इस बात को। आपकी बात बहुत प्यारी है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं क्या थी या उससे पिछले जन्म में मैं क्या थी मुझे नहीं याद है। अगर आपको मेरी एक बात से थोड़ी सी बात तो ये लगता है तो मैं आपकी दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ये मैं जरूर कहूंगी। क्योंकि उस समय जब बिल्कुल औरत की रिस्पेक्ट नहीं थी, पुरुष प्रधान समाज था, उस समय कोई औरत खड़ी होती है तो बहुत बड़ा जिगरा है उनका, बहुत बड़ा हौसला है। ये उनकी तारीफ मैं हमेशा हर वीडियो में करती ही करती हूँ। और आपने उनकी तरह जो भी आपने मेरे लिए लिखा है किसी जन्म में, तो मैं आपके वो दिल से धन्यवाद कहती हूँ सावित्री जी, थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है दोस्तों शैला हेगड़े का। ये लिखती है, उसको दूसरा रास्ता नहीं है, रकमा बाई का कारनामा किसी को भी मालूम नहीं पड़ता, उनको छोड़ो। पंडित जैसे लोग कैसे नेगेटिव हवा फैला रहे हैं। रकमा को रेनू को पनिश करने का अधिकार कौन दिया? करेक्ट है आपकी बात शैला जी। इस बात को जब हमने देखा था रेनू को कैसे कीचड़ लगवा रही थी, आप पीछे खड़ी थी औरतों से कीचड़ लगवा रही थी, तो देख के ऐसा ही गुस्सा आया था जैसा आपके कमेंट में कि उसको ये अधिकार दिया किसने और क्या है उसको इस बात की खुंदस की रेनू को जाके वो पनिश कर रही है और वो सब चीजें। और वो भी आपने सही लिखा है, पंडित वाली बात लिखी है कि पंडित जैसे लोग जो नेगेटिव हवा डेफिनेटली लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अगर नहीं मेरा साथ दोगे तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो डरे हुए लोग हैं इसलिए नेगेटिव हवा फैला रहे हैं, डर गए हैं वो अहिल्या से। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुरेश पाटिल। आज के समय में भी नेता लोग यही कर रहे हैं, समाज को डरा रहे हैं। पहले भी ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव आज भी डराने का काम करते थे, ये रूढ़िवादी सदियों से चला आ रहा है। तो सुरेश जी आपका कमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मैं इसमें सिर्फ दूसरे पक्ष की बात करना चाहूंगी, मैं डराने वालों की बात नहीं करना चाहूंगी, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहूंगी, मैं आपकी और अपनी बात करना चाहूंगी कि अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने आप को उससे बचा के रखते हैं, हम अपनी सोच को वाइड करते हैं, अपनी सोच को बढ़ाते हैं कि हमें नहीं डरना है, हमें ईश्वर पे पूरी तरह से भरोसा करना है कि ईश्वर तो बुरा चाह ही नहीं सकते हैं। तो अगर अगर हम नहीं डरेंगे तो कोई हमें डराएगा नहीं, अगर कोई डराएगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डराने की कोशिश कर रहा है और हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है तो वो फेल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तो डराने वालों को तो मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं मानती हूँ, मैं डरने वालों को कसूरवार मानती हूँ कि वो क्यों डरते हैं। अपने अंदर हिम्मत जुटाएं, अपनी बातों को समझें, देखें कि ईश्वर क्या चाहते हैं। ईश्वर के संसार में हम लोग हैं तो ईश्वर ऐसा संसार तो नहीं चाहते जहां पे लोग उन्हीं के नाम से डरें। तो ये जो है ये पर्सपेक्टिव तभी आगे बढ़ता है जब लोग डरने के लिए तैयार बैठे होते हैं, इसलिए डराने वालों का हौसला भी बढ़ता ही जाता है। तो ये मुझे आपके कमेंट से थोड़ा समझ में आया है। बाकी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है प्रभा मेहता का, ये लिखते हैं, इतने वर्षों पूर्व अहिल्याबाई ने जिस साहस वैद्य से इतनी कठिन समस्याओं का सामना किया उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ते हैं। छोटी बच्ची यदि दुर्भाग्यवश विधवा होती है तो उसके लिए कठोर दंड, पर पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात कितने भी विवाह कर सकता है, ये कैसा न्याय। बिल्कुल करेक्ट, मैं आपके साथ 101% सहमत हूँ प्रभा जी, क्योंकि ये चीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसके बारे में बोलती हूँ। और आपने कहा है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात, पत्नी की मृत्यु ना भी हो तो भी, है ना, तो भी 2-2 3-3 शादियां करके बैठे, इससे भी ज्यादा करके बैठे होते हैं। तो ये जो समय था जिस समय ये सब चीजें होती थी उसमें पुरुषों को ही महान माना जाता था कि पुरुष ही है जो सब कुछ कर सकते हैं और स्त्री जो है वो पैर की जूती है, यहां तक की बातें होती थी। वहां पे अहिल्या देवी जैसी इंसान ने वहां पे अपनी जो है पहचान बनाई, अपनी सोच को बनाया और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाया। तो ऐसे ही नहीं हिस्ट्री में नाम दर्ज हो जाते हैं, कुछ करना पड़ता है, अपनी जो सोच है उसको सबके सामने लाना पड़ता है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो ये जो आपने कहा है कि शब्द कम पड़ते हैं, बिल्कुल मेरे भी शब्द कम पड़ जाते हैं। इतना कुछ होता है मन में बोलने के लिए कि कितनी तारीफ करूं कि मतलब क्या कहूँ। आपकी बात से सहमत हूँ, यही कह सकती हूँ कि शब्द मेरे पास भी कम ही पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कुमुद श्रीवास्तव का, ये लिखते हैं, आज तो आचार्य जी अपने हक की चिंता और इतना डर गए हैं कि पूरे समाज में घूम घूम कर अपना प्रचार कर रहे हैं। अकेले जीतना संभव नहीं है, इसीलिए वो अच्छी तरह से समझ गए हैं, अब प्रजा के बल पर उम्मीद करते हैं। तो करेक्ट है, आपकी बात सही है कुमुद जी। जो हमने सीन देखे हैं किस तरह से ना सिर्फ आचार्य जी खुद बल्कि अपने बाकी जो उनके सेनापति हैं, उनके धर्मपीठ के, उन सबको अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में भेजा है ताकि हर जगह पे इस बात की चर्चा हो कि विधवा विवाह कितना गलत है, कितना गलत होने जा रहा है समाज में। पहले से वो ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों में फैला रहे हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं कि कहीं अगर खंडेराव ने उनके हक में डिसीजन दे दिया तो फिर हमारा क्या होगा, हमें लोग क्या मानेंगे। हम जो इतना कुछ लोगों को बोलते हैं सर्वनाश ये वो होता है, वो सब बोल के डराते हैं, लोग तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है कि अब वो प्रजा पर उम्मीद करते हैं कि प्रजा उनके साथ लगे तो उनको इंसाफ मिले, जिसको वो इंसाफ कहते हैं। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके कमेंट के लिए। वीना कुंद्रा जी का कमेंट पढ़ते हैं, ये लिखती हैं, मैं तो ये सोचती हूँ लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है, ये नहीं सोच रही कि कल को यही स्थिति हमारी भी हो सकती है, इसलिए अहिल्या इस कस्टम को बदलने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं आपकी जो वीना जी कमेंट है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने ये बात अभी तक उठाई नहीं थी अपने किसी भी वीडियो में, क्योंकि बोलने में अच्छा नहीं लगता है कि किसी के साथ ऐसा हो, मगर आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि कल को अगर ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी स्त्री के साथ ऐसा हो सकता है, पति जो है अगर नहीं रहते तो वो भी विधवा हो सकती हैं। तो ये बात ये लोग सोचते नहीं है और पाप किए जा रहे हैं।
तो ये जो कस्टम बदलने की बात अहिल्या कर रही है वो एक रेणु के लिए नहीं कर रही है, वो बार बार ये बात कह रही है गौतमा के सामने भी, सबके सामने, ये सिर्फ रेणु की बात नहीं है, ये हर उस विधवा की बात है जो इस प्रताड़ना से निकल रही है। तो बिल्कुल अगर स्त्री स्त्री का साथ दे तो आज हालात जो है बहुत पहले ही बदल चुके होते, पहले ही लोग जो है पहले ही स्त्रियों की जो है रिस्पेक्ट करना शुरू कर चुके होते, क्योंकि अब जो है काफी हालात बदल चुके हैं, सोच काफी बदल चुकी है, अब लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों को इज्जत देते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो अगर पहले ये स्त्रियों का साथ देती तो ये चीज बहुत पहले हो जाती। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सरिता सुराना का, ये लिखती हैं आज भी ऐसा हो रहा है, बाल विवाह रोकने पर एक बच्ची को उसके घर वालों ने घर में साथ रखने से मना कर दिया है, ये कहकर कि अगर वे उसे घर में रखेंगे तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, फिर समाज बदला कहाँ। बिल्कुल करंट जो आप सिचुएशन की बात कर रही हैं सरिता जी, आप सही बोल रही है, मगर समाज बदला कहाँ है ये आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप जहां पे भी रहती है मुझे नहीं पता, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, न्यूज में हम लोग सुनते हैं, न्यूज जो है रिमोट एरिया से आती है, तो समाज को बदलना एक दिन का काम नहीं है। जब अहिल्याबाई ने ये बीड़ा उठाया था तब भी समाज पूरी तरह से नहीं बदला था, तब समाज को बदलने की शुरुआत हुई थी, समाज को बदलने में टाइम लगता है। अभी हम जिस समाज में जिस जगह पे हम सांस ले रहे हैं वहां पे बहुत बदलाव आ चुका है, लड़कियां पायलट तक बन चुकी हैं, लड़कियां चांद तक जा चुकी हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाती थी। तो समाज बदल रहा है, और जहां भी ये वारदात होती है, जहां भी ऐसे कांड होते हैं, वहां पे अवेयरनेस की जरूरत है, वहां पे जाने की जरूरत है, जो बहुत सारे एनजीओ काम करते भी हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि अपने इर्द गिर्द देखिए और अपने इर्द गिर्द के समाज को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इतना अच्छा सीरियल देख रहे हैं, इतनी अच्छी चीज को देख रहे हैं, तो उसके थ्रू ही हम चीजों को बदल भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है धनेश्वरी जी का, इनका कमेंट पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बहन, आप हमेशा स्वस्थ रहें, बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। थैंक यू सो मच धनेश्वरी देवी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एक रिश्ते के साथ मुझे बुलाया है और आपने तारीफ की है और मेरी सेहत के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत काम आते हैं जो आपको दुआएं देते हैं। तो मैं आपकी दुआ के साथ ही इस वीडियो को भी खत्म करना चाहूंगी, और आप सबके लिए भी और आपके लिए भी स्पेशली कहूंगी कि सब स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, और जो हम सीख लेते हैं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर कीजिए। तो ये था मेरा कमेंट वीडियो संडे का, कैसा लगा आपको? और जिनके कमेंट इस वीडियो में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में मैं नए नए कमेंट्स, नए नए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको मैं लेके आऊं। तो मंडे के कमेंट में और भी मैं पढ़ूंगी, मैं कमेंट आप सबके, जिनका भी कमेंट इसमें शामिल होगा, और जिनके नहीं होते हैं वो आगे आने वाले समय में भी शामिल हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो मैं कमेंट वीडियो ज्यादा बनानी शुरू कर दूं, ताकि सबको मैं अपने कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट वीडियो में ले पाऊं। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.